गोश्त खाने वाली कौम होगी, ईमान नहीं होंगे। इतना नाजुक दौर आ गया, खुदा के वास्ते बहुत सोच समझ के आप लाइक का बटन दबाया करें। यह भी बड़ा जरूरी है, ईमान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये जो हवा चली है ना मुबारकबादियां देने की, थोड़ा सा लिमिट में आ जाएं, लिमिट में और पहले मुसलमान बन जाए, मुसलमान बन जाए। अपनों की कब्रों पे जाके कह रहा है बड़ी याद आ रही है ईद का दिन तुम्हारा, आज तुम होते तो कितना अच्छा लगता। सगा बाप घर में पड़ा है और उससे ईद मिलने के लिए बेटा तैयार है। ये तरबियत है हमारी। आज जो घर के अंदर है उस पे गौर नहीं, जो सोशल मीडिया पे है उस पे सबसे ज्यादा गौर। ख्याल में बिरयानी होती है लेकिन हाल में बिरयानी नहीं होती है। तो ऐसा तो नहीं है कोई घर से भूखा आया हो। जितने लोग घर से खा के आए वो जरा बोले या रसूल अल्लाह। अपनी बेरी के बेर कोई खट्टे बताते ही नहीं है ना, सारे ही खा के आए। और क्यों ना ये आवाज निकले, हम यहाँ खाएं या घर खाएं, खाते हुजूर ही का लंगर है। बरेलवी बैठे ना यहाँ पे, सुन्नी बरेलवी है ना। अगर कोई सुले कुल्ली भी बैठा हो तो उठने मत देना, पकड़ के बैठा के रखना ताकि पता चले आला हजरत वाले कैसे नबी नबी किया करते हैं। हाँ जी, उठने मत देना। मैं इस बात का कायल नहीं कि भगा दो, मैं कहता हूँ पकड़ के रखो। इतनी सुनाओ कि उसे मजबूरी में कहना पड़ जाए मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सरज़मीने चमन नगरिया, अजहरी कमेटी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, तो सारे बरेलवी बैठे, उम्मीद है माशाल्लाह आवाज की गरज बता रही है बरेली का दूध पीने वाले लोग बैठे हैं। खुदा सलामत रख के सारे लोगों को, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। जब कभी कोई मिंबर से ये कहता है ना नौजवान दीन से दूर हो रहा है, तो फिर मैं ऐसी महफिलों को देख के कहता हूँ काश वो यहाँ आए और एक निगाह मजलिस महफिल पे डालें और ज़रा अंदाज़ा लगाएं यहाँ जवान ज़्यादा बैठे कि बूढ़े ज़्यादा बैठे हुए। ये बालों की सियाही बता रही है जवान हुजूर से दूर नहीं, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। बेशक बेशक जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। क्यों ना हो, मेरा इमाम तो 2 बातों में बात खत्म कर गया। उन्होंने कहा था जान है इश्क मुस्तफ़ा, जिसका अकीदा वही बोले जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। क्यों है जी, इश्क मुस्तफ़ा ही हमारी जान है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा वो जो न थे तो कुछ ना था। मेरे साथ बोलना पड़ेगा, मैं यहाँ चटकुले सुनाने नहीं आया। कई बार लोग सोचते हैं यार ऐसा मौल भी बनाओ जो मजे आ जाए। इतना कड़वा बोलूंगा कि आप सोचेंगे इसे बुलाया क्या। हाँ, नाराज तो नहीं है ना कमेटी वाले, होने भी नहीं चाहिए। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था, वो जो न थे, बोलो मेरे साथ, वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बस सफर का आगाज। जरूरी बात मेरी सबसे पहली ये है कि सबसे ज्यादा कीमती शय ईमान है। बेशक बेशक ईमान। जोर से बोलो, बातें याद कर लीजिएगा। सबसे कीमती दौलत ईमान है, इसकी हिफाजत हर हाल में जरूरी है। और ईमान जिसके पास है वो सबसे अमीर है, बेशक। और जिसके पास ईमान नहीं वो सबसे ज्यादा गरीब नहीं फटीचर है। जी बेशक। जिसके पास ईमान नहीं वो सबसे बड़ा फटीचर है।
ईमान सबसे ज्यादा जरूरी है। नौजवान मेरे सामने बैठे, ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड। आप मुबारकबादियां देने से पहले लोगों की खुशनूदी हासिल करने के लिए उलमा से राबता कर लिया करें कि कहाँ मुबारकबाद देनी है और कहाँ नहीं देनी है। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। उलमा से राबता कर लिया करें कि कहाँ मुबारकबाद देनी है और कहाँ नहीं देनी है। अगर टोक दो किसी को कि भाई यहां मुबारकबाद नहीं देनी, हम सियासी लोग हैं। नेता बाद में है, मोहम्मद अरबी का गुलाम पहले है। बेशक, बहुत अच्छी। मंत्री बाद में है, मोहम्मद अरबी का गुलाम पहले है। हम पूछ ले पहले मुबारकबादियां कहाँ देनी है। मुझे तो हैरत होती है कौम के वो नौजवान जो अपने सगे बाप को मुबारकबाद न दे सके, सगे भाइयों को मुबारकबाद न दे सके, वो गैरों को मुबारकबादियां दे करके बहुत बड़ा लेक्चरर बनने की कोशिश करते हैं। खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ, ईमान बचाना चाहते हो उलमा के कदमों में पहले आया करो, इनसे पूछा करो फलां को मुबारकबाद बनती है कि नहीं, फलां को मुबारकबाद बनती है कि नहीं, उसको मुबारक दूं कि ना दूं, उसको मुबारकबाद दूं या ना दूं। अगर ये रोक दे तो रुक जाओ, अगर ये इजाजत दे दे तो मुबारकबादियां दे दो। इसलिए कि मौलवी जब भी बोलता है जबान इसकी होती है, फरमान मुस्तफा का होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अजहरी कमेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते करो ये कोशिश, ईमान बचाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बचाएंगे इंशाअल्लाह, बचाएंगे इंशाअल्लाह। है जी मैं सियासी आदमी हूं, मुझे तो करना पड़ता है। नहीं, सब कुछ बाद में है। मोहम्मद अरबी की गुलामी सबसे पहले है, सबसे पहले। मैं इंतजार नहीं करूंगा कि मेरे साथी हजरत मुझसे कहें कि बस खत्म कर ले। फैजान भाई पीछे से कपड़ा खींच के कहें खत्म कर ले। कारी यूसुफ रजा कहें कि भाई छोड़, बहुत टाइम हो गया। मैं उतनी देर बोलूंगा जितनी देर आप सही से सुनना चाहेंगे। और हम समझ लेते हैं क्योंकि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ, अगर हमें सुबह की अजान आती है तो हमें सोने की दुआ भी याद होती है। दोनों चीजें हमें याद है। हम समझ जाएंगे किस चीज का वक्त आ गया है। ईमान सबसे ज्यादा जरूरी है। ईमान कोशिश करें जान जाए तो जाए, ईमान न जाए। बेशक, जान जाए तो जाए, ईमान ना जाए। ईमान बचाने की कोशिश कीजिएगा। दौर बड़ा नाजुक है, पता नहीं कहां तुमने लाइक का बटन दबाया और इधर ईमान का जनाजा निकल गया। जानते हैं आप, इतना नाजुक दौर आ गया, सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है और खाली आपको यस और नो करना है। यस मीन्स आप राजी हैं, नो नहीं ना राजी है। पूरी तहरीर पढ़ने के बाद आपने लाइक का बटन दबा दिया, फंस गए। ईमान बचा लो, सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, ऐसा लगता है इसी दौर के लिए मेरे नबी ने कहा था कि ईमान बचाना ऐसे हो जाएगा जैसे हथेली पे आग का अंगारा रखना। हाँ, दाढ़ियां होंगी ईमान नहीं होंगे, टोपियां होंगी ईमान नहीं होंगे। बोलते ही रहे। माशाल्लाह, आगे आगे जगह दे दें थोड़ा सा। मद्दाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत, मुबल्लिग़ मसलक आला हज़रत जनाब मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी साहब तशरीफ फरमा हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। जानते हैं असद भाई को आप लोग? जानते हैं सारे लोग? माशाल्लाह, अब आ चुके हैं, तसल्ली है ना। थोड़ी देर बाद पूरी कर लूं मैं अपने। उसे भी कर्ज दे दिया करो जिसे कोई कर्ज देने तैयार ना। अमीरों की खैर खाही के लिए सब चाहते हैं
कभी उस गरीब के दरवाजे पे उसकी मिजाज पुरसी के लिए चले जाया करो जिसे कोई देखना ना चाहता हो। समझ रहे मेरी बात? ऐसी जगह पे जाया करो। फरमाया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा, जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। कैसे अता फरमाएगा? बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। मगर कब? जब टूटा दिल जोड़ दे। सुनी खबर, दौड़ गई हुजूर से खबर सुन के हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में। हजरत अबू बकर कहते हैं बेटी पूछा हुजूर से? कहा हाँ। कहा क्या फरमाया नबी ने? कहा फरमाया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा खुदा उसको बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। इतना सुना हजरत अबू बकर रो दिए। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, बाप का चेहरा देख के कह रही है अब्बा बात खुशी की थी, रो क्यों दिए? अब सुने जरा एक एक बंदा। हजरत अबू बकर कहते हैं बेटी एक पहलू देखा है तस्वीर का, दूसरा पहलू भी तो देखो। अगर खुदा दिल जोड़ने पे बगैर हिसाब के जन्नत दे सकता है तो दिल तोड़ने पे अंजाम क्या बनेगा? दिल तोड़ने पे अंजाम क्या बनेगा, ये भी सोचा? आज मैं पूछना चाहता हूं, सगी बहन दरवाजे पे मदद के लिए आती है, भाई दरवाजे बंद कर देते हैं। दौलत बचा लेगी आखिरत में? बहन रो के कहती है भांजे को बिलट की जरूरत है, भाई पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ पैसे चाहिए। कहता कुछ देर पहले मांग लिया होता, पगली में तुझे दे देता, अगर तूने देर ना की होती तुझे पैसे दे दिए जाते। कितनी बहनों को धक्के दे के निकाल दिया जाता है, कितनी बहनों को ताने दे दिए जाते हैं, कितनी बहनों को यह कह के घर से निकाला जाता है अपने हिस्से का जहेज लेकर के जा चुकी हो, अपने हिस्से का पैसा लेकर के जा चुकी हो, अब तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं कभी अपनों को धक्का ना दिया करो, अपनों को तुम मायूस करके ना लौटाया करो। तुम नहीं जानते हो जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है तभी ये काम आया करते हैं। जिन बहनों को धक्का देते हो, जिन बहनों को नाराज कर देते हो, कभी इनकी तारीख पलट के तो देखो, इनके रिश्तों को देखो। हमने तो यहाँ तक देखा कि अगर सगी भाभी नाराज होती है, लेकिन अगर बहन को पता चल जाए मेरे भाई के बेटे का ऑपरेशन हुआ है, पैसे खत्म हो गए हैं, इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, बहन गरीब भी होती है, तब भी भाई के दरवाजे पे आती है, आकर के कहती बता क्या हाल है। भाई आंखों में आंसू भर के कहता है अब कोई मदद का रास्ता नहीं है, जो पैसा था बेटे पे लग चुका है, हाय अब मैं क्या करूंगा। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जिस बहन के पास पैसे नहीं होते हैं वो चुपके से कंगन उतार के भाई की झोली में रख के कहती है किसी को बताना ना कि मैं तुझे देख करके जा रही हूँ, जा मेरे जेवर बेच ले, बेटे का इलाज कर ले। खुदा की कसम ये बहनों के तेवर होते हैं। कहती है अगर फिर भी पैसा कम पड़ जाए बता देना, अपने बच्चे बेच दूंगी लेकिन तेरी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक है, वाह वाह वाह। धक्का दे के तुम भगा देते हैं और फिर कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, और हिसाब नहीं देना कोई। जन्नत से पहले वो जो तराजू लगेगी उस पर भी तो तुलेगा। जरा सोचे, किसी के दिल न तोड़ा करें, किसी का दिल ना तोड़ा करें। अल्लाह तौफीक दे तो टूटे दिल जोड़ दिया करें। क्या अजीब रवैये हम लोगों के। शादी ब्याह हो, वलीमे का खाना हो, कोई 1000 लिखा के आ रहा है, कोई 500 लिखा के आ रहा है, कोई 5000 लिखा के आ रहा है, कोई 2000 लिखा के आ रहा है, और किसी की नीयत में खुलूस नहीं, सारे ही लालची। 1000 वाला सोच रहा है ये मुझे 1500 देगा, 2000 वाला सोच रहा मुझे 2100 देगा, 5000 वाला सोच रहा कम से कम 5100 तो देगा। इस नियत से लिखा के आ रहे हैं, बिला वजह में बेचारे को कर्जमंद बना दिया। और वो भी स्पेशली एक आदमी बैठा देता, लिखो कौन दे के जा रहा है। सच बता अगर मर गया या कॉपी खो गई, ये कर्जा कौन तेरा बाप अदा करेगा? भाई हो जाता, कॉपी खो भी जाती या मर भी जाता लेने वाला,
रह गया किसी का 1000 कर्जमंद, अगर कोई किसी का एक पैसा लेके मर गया ना कर्जे का, फरमाया गया वो पुलसिरात पे जब डगमगा के चल रहा होगा ना, वही कर्जे वाला आके और पीछे पकड़ के गया, ओ साहब कर्जा दो। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, बिछा हुई जहन्नम के ऊपर, वो भी अंधेरे में, ले भाई लो। अब मांग रहा वो अपना एक पैसा, और जो 2000 खा के मर गया, फरमाया गया कयामत में 1 रुपए के बदले में 500 मकबूल नमाजें ली जाएंगी। कितनी? जोर से बोलो। कौन सी वाली? जो कबूल वो भी होंगी। और अब तो नमाज भी ऐसी हो रही है, कयाम में है ना तो हिसाब लगा रहा है करवट में कौन खड़ा, कायदे में कपड़ा देख रहा है, ईद पे मौलाना ने बनाया कौन सा। हाँ ये नमाजें कबूल होंगी, अल्लाह ही जाने इनका हाल क्या होना है। जरा सी फजर में रकात लंबी हो गई तो कह रहा चारा भी लाना, मौलवी को तो मुसल्ले पे ही रहना। जरा सोचे मकबूल नमाजें कयामत में ली जाएंगी। अल्लाह तौफीक देना। तो भले वली में ना दो, शादी में ना दो, किसी गरीब को बीमारी से लड़ता देखो, चुपके से तकिए के नीचे 1500 रुपए रख दिया करो। हो सकता है तेरे 1 रुपए की खुराक से किसी गरीब की जिंदगी बच जाए, अल्लाह तेरी नस्लों को तबाही से बचा डालेगा। हाँ ये काम करने की हम कोशिश करें, ईमान मजबूत करें, अमल भी अच्छे करें, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। कभी हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाया करें, हॉस्पिटल के चक्कर लगाया करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा बेटी अगर दिल जोड़ने वाला बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा तो दिल तोड़ने वाला भी कितना लंबा खींचा जाएगा, जरा ये भी दिमाग लगाना चाहिए। तो किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे इंशाल्लाह, नहीं तोड़ेंगे ना इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह, एक दूसरे को माफ करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे माफ। मौलाना तुझे क्या पता मेरा चच्चा कितना करने और इतनी फालतू जोतरिया, ऐसे भी तो लिए बैठे रहे दिल में, ना करेंगे माफी। चल जा दिया तुझे, इंच 2 इंच से तू अमीर नहीं हो जाएगा, और मेरी जाने से मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा। बरकत हराम के कब्जे से नहीं होती, बरकत मदीने वाले की नजरे करम से हुआ करती है। नौजवान हमारा जुए में मरा पड़ा, जुए में, हाँ सट्टा सट्टा सट्टाबाजी। एक जगह बैठे थे हम, फजर के बाद का टाइम था, अजीब बोलिए, कह रहा क्या हुआ, तो उसने कहा दूध में छपकली गिर गई। मैंने कहा यार ये इससे क्यों पूछ रहा, तो दूसरे ने कहा तुम्हें नहीं पता, ये सट्टे का नंबर बता दिया। मैं कतई हराम पे नियत है, 1 रुपया लगाऊं 10,000 मिल जाए, समझ लो जैसे आता है वैसे ही वैसे ही वैसे ही। आप तो जुए और सट्टे के करीब नहीं है ना, नहीं है ना। अल्लाह पूरी महफिल को ऐसा ही बना दे जैसा ये कह रहे हैं। आमीन आमीन। हाँ मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, राज राज रहना चाहिए। जब रब बंदों के गुनाहों से पर्दा नहीं उठाता तो बंदे को हक किसने दिया कि वो बंदे के गुनाहों से पर्दा उठाए, है ना। अल्लाह हम सबको नेक बना दे। कोशिश किया करो हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। कैसा खाएंगे? अच्छा ये सट्टा क्यों लगाते हैं? लो तवज्जो है सारे लोगों की? क्यों लगाते हैं सट्टा, क्यों जुआ खेल रहे हैं? रात को 10 रुपए लगाएं, सुबह को लखपति हो जाएं, है ना। लेकिन रब का निजाम नहीं जानते हो, रब का निजाम नहीं जानते हो। अगर तुझे शॉर्टकट कमाना आता है ना तो उसे निकालना कितना अच्छा आता है, जानते हो। एक फोड़ा निकालेगा कमर में, बाप दादा तक की बिकवा देता है, कोई बचाने वाला नहीं होता, बाप दादा तक की बिक जाती है।
तू जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हराम के रास्ते पे चला। अगर तूने रब से लड़ाई मोल ली, सुन कोई ताकत ऐसी नहीं है जो खुदा के कहर का मुकाबला कर सके, रब के गुस्से का मुकाबला कर सके, रब के जलाल का मुकाबला कर सके। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, फाके रख लेना, हराम के करीब मत जाना। अगर वो बरकत देने में आए तो चुटकी भर में नस्लें पाल देता है, और अगर वो गुस्सा हो जाए तो वो जिस्म की चमड़ी उधेड़ लेता। बेशक बेशक, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान। मत खेलना जुआ, खेलते तो नहीं हो, खेलना भी मत, सट्टा भी नहीं, जुआ भी नहीं। दुआ करो अल्लाह हमें हलाल खिलाए। सलाम ने फरमाया जो हराम खा के पले बढ़ेगा वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। अगर नबी ने हराम खाने वाले को जहन्नम का ईंधन कह दिया तो तेरे मेरे चने पड़ने से काम नहीं बनने वाला। चने अपनी जगह, लठिया अपनी जगह चले। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जब तक जिंदा रखेंगे हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। कैसा खाएंगे? जोर से हलाल खाएंगे, हराम से बचेंगे, हराम से बचेंगे, हलाल की तरफ चलेंगे। क्या फर्क पड़ता है यार? देख रहे हो दौर आ गया है, दौर आ गया क्या? फिर साइकिल पे चलोगे, गाड़ियां बंद होने वाली हैं, डीजल अब भी लाइन में लग के मिला हमें। आने वाले 10 दिन में क्या होने वाला ये तो अल्लाह ही जानता है। हाँ, जो किताबों में पढ़ते थे ना गधे घोड़ी की सवारी, फिर वो दौर आ गया पलट के। दुनिया फिर पीछे जा रही है। किधर जा रही है? और हम शॉर्टकट के चक्कर में जुआ, ब्याज, रिश्वत सारा ले रहे हैं, और फिर मरने के बाद ना 2-4 लाख मस्जिद को दे दिए, 10-5 करोड़ हराम के दे दे, अल्लाह को तेरे उस करोड़ों से मतलब ही कोई नहीं। रब को तो 10 रुपए पसंद है मगर हलाल के पसंद है। कैसे पसंद है? हलाल के पसंद है। एक एक जवान से मेरी गुजारिश है, मर जाना लेकिन हराम ना खाना, हराम ना खाना। अमीर बनने का शौक है ना तो फिर रिश्वत ना ले, ब्याज ना ले, तिजारत अल्लाह से कर, तिजारत अल्लाह से कर। वो कैसे होगी? तुझे पता चल जाए कोई बेटी रुखसत होने वाली है, हाथ पीले होने की उम्र आ गई है, गुर्बत पैरों में जंजीर बन गई है, तो जा कुछ मुट्ठी बंद करके गरीब की चौखट पे डाल आ, खुदा करम के दरवाजे खोल के तेरी झोली में डाल देगा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। ऐसे काम कर लीजिए, ऐसे काम कर लीजिए, जब भी खाइएगा हलाल खाइए। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको जुए से, रिश्वत से, शराब से, इन तमाम नजिस चीजों से महफूज फरमाए। आमीन। और अल्लाह हमें अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाए, अपना खौफ हमारे दिलों में अता फरमाए। जिंदगी 4 दिन की है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो आरजू में कट गए तो इंतजार में। बचनी ये भी नहीं है, जवानों के भी जनाजे उठने, बच्चों के भी उठने, बूढ़ों के भी उठने, मरना सभी को है। तो काम ऐसे करो कि जब जनाजा उठे और कोई पूछे किसका जनाजा है, तो भले मस्जिद का इमाम ऐलान न करे, तेरे कफन की खुशबू ये बता दे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ताला हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे नौजवानों ने कहा कि बच्चे कौन से इनमें, सारे बड़े हो गए। हाँ ठीक है ना, कमेटी वाले सारे मौजूद हैं, ठीक है, जरा कमेटी वाले बोले या रसूल अल्लाह, है ना। अल्लाह करे ये पगड़ी हर नमाज के टाइम बदने लग जाए। कह दो आमीन। नाराज मत हो यार, ये पगड़ी बंद गई तो इज्जतें बढ़ जाएंगी। हाँ, और ये अमामा ताज है, सर का ताज। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों का, है ना। हुजूर का शजरा पढ़ना है, लेकिन आपको जरा जवानी दिखानी है, बोले जरा सुभान अल्लाह। इतनी हल्की आवाज निकाल लो, तभी हम लोग कहते हैं दाढ़ी रखो ताकि मर्द लगो। हाँ, दाढ़ी रखो ताकि
वही बोल रहे हैं जिनकी दाढ़ियां जिनकी है नहीं, वो चक्कर में आ गया हम कहां खड़े हो गया क्या। दाढ़ियां रखो ताकि मर्द लगो और मर्दों जैसे हरकतों सकनात भी हो जाए, है ना। दाढ़ी रख लो चेहरों पे, दाढ़ी। हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, शक्लें नहीं पहचानी जाती, बसा औकात आधार भी जेब में नहीं है, मर गए, गाड़ी ने रोड से चिपका दिया, खुर्च खुर्च के पेटी में पैक हो रहे हैं, पता ही नहीं मरा कौन है। मैं तो इसलिए कहता हूँ सर पे टोपी चेहरे पे दाढ़ी जरूर रखो। अगर रोड से खुर्चा भी जाए ना तो दाढ़ी के बाल बता देना, लावारिस ना समझना, मदीने वाले का गुलाम मरा है। इसलिए दाढ़ियां रखो चेहरों पे। वो कुछ तो इसलिए ही नहीं रख रहे, मौलाना अभी ब्याह नहीं हुआ, अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए दाढ़ी नहीं रख रहे। रख लेगा तो क्या हो जाएगा, नहीं होगी। एक दाढ़ी वाला मेंबर पे बता दो जिसकी इसलिए शादी ना हुई हो कि उसकी दाढ़ी थी, है ना। ये बहाने ना बनाओ, और ये बहाने अल्लाह की बारगाह में चलेंगे भी नहीं। दाढ़ी मोमिन की पहचान है, हुजूर की सुन्नत है, मर्द की शान होती है दाढ़ी। रखेंगे इंशाअल्लाह दाढ़ी, वादा कर ले, अल्लाह तौफीक देगा तो रख ही लेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी। तो मैं नहीं खड़ा करता हूँ असद भाई किसी को भी। कई बार ऐसा होता है महफिल में लोग उठ जाते, खड़े हो जाते और फिर दाढ़ी रखते भी नहीं, है ना। तो ये कोई आम महफिल नहीं है, क्योंकि यहाँ फरिश्ते भी मौजूद हैं। इसलिए दिल में ऐद करें इंशाअल्लाह रखेंगे, रखेंगे ना इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिए मरने से पहले पहले दाढ़ी रखनी है। और मरेंगे कब मरेंगे, गारंटी है नहीं ना, कभी भी मर सकते, अभी मर सकते। तो फिर जब मौत का पता नहीं कब आ जाए तो दाढ़ी पर जल्दी रख लें, ताकि जब चेहरे में कफन छुपाओ, कफन में चेहरा छुपाओ, फरिश्ते आके हटाएं, दाढ़ी सीने पे रखी हो और फरिश्ते के माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो तेरी दाढ़ी का नूर तेरे ईमान की गवाही देते हुए तुझे इस बात से आगाह करे कि कह दे सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनागी से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाख में क्या क्या तुझे क्या क्या कहूँ तुझे। रखेंगे ना इंशाअल्लाह दाढ़ी, रख लीजिएगा, रख लीजिएगा। घाटे का सौदा नहीं रखोगे तो घाटा ही घाटा है, घाटा ही घाटा है। हाँ बस मैं हुजूर का शज़रा पढ़ दूं। अब जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर वाले बोलेंगे सुभान अल्लाह, मैं उधर जाके पढ़ लूं। सुनो पहले मेरी बात सुनो, मैंने तकरीर में आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया अपनी बातों पे। अब मैं इसलिए सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूं कि मैं थक गया हूं, और ये मेरे साथी है, इनका हुक्म है बड़ा सख्त वाला। अरे पढ़ के ही जाना, सख्त तरीन है, हाँ सख्त तर तरीन है, समझ रहे हैं आप, तरीन तर है, ठीक है ना। मुझे पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन कोशिश करें। मैं इसलिए आपसे सुभान अल्लाह कह रहा हूँ ताकि मैं जब बीच में थक जाऊं और सांस लेने की जरूरत पड़े तो आप लंबी सी सुभान अल्लाह कह दो, मैं लंबी सी सांस ले लूं। अगर आप दिल से सुभान अल्लाह करें, कहेंगे, अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकियां मिल जाएंगी, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। इतनी आवाज है आप में, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सब नहीं बोले, अब आवाज निकलेगी। देखो मुझे सुभान अल्लाह पता कब आप जोर से बोलेंगे। या अल्लाह दुआ कर रहा हूं, आमीन कहेंगे। जो सबसे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह बोले उसे इसी साल हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। अब भी कुछ लोग दबा के रह गए। एक अगला चार्ज, या अल्लाह जो इससे ज्यादा जोर से बोले उसे इसी साल रमजान में माँ बाप के साथ उम्रे का सफर नसीब फरमा दे। आमीन आमीन। हो गई पूरी आवाज, एक दुआ और रह गई है, कर लूं। या अल्लाह जो और जोर से तेरी तस्बीह बयान करे वो सोए तो उसे ख्वाब में हुजूर की जियारत नसीब फरमा दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, या रसूल अल्लाह आपका क्या जाता है,
क्या जाता है जो एक बार और सबसे ज्यादा जोर से बोले, सोने की जरूरत क्या, इसी महफिल में बैठे बैठे अपने जियारत से मुशर्रफ फरमा दीजिए। आमीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इतनी आवाज है आपके अंदर, लेकिन मामला कुछ और है। जहां बोलना चाहिए वहां बोलते ही नहीं, और जहां चुप रहना चाहिए वहां बोले ही जाते हैं। अब हम वो कह रहे हैं बोलो तो फिर बोले, ठीक है ना? कैसे बोलेंगे? सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, घूर के ना देखो, फिर माइक तुम्हें देखे, फिर मैं वहां आऊंगा तुम्हें यहां बैठा लूंगा। कोई भी घूर के ना देखे, ठीक है ना? बोलना चाहिए। और देखो, धोखा ना देना। नेक लोग इंशाल्लाह धोखा नहीं देंगे। मोमिन कभी धोखा नहीं देता है ना। तो उम्मीद है वादा किया तो पूरा करेंगे। जब मेरा हाथ का इशारा हो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहे हैं। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं सांस ले लूंगा। छोटी छोटी सांस तो मैं लेता रहूंगा, मैं तभी आपसे बुलवाऊंगा जब लंबी सांस लेनी होगी, ठीक है ना? तो आप जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा, कोई महफिल में ऐसा है जिसे नारा याद हो, है ना? तो जरा लगा दे नारा एक बंद। पानी कहाँ गया? पानी हजरत। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान अहले बैत इत्हार, फैज़ान सहाबाए किराम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वालों, पूरे पूरे ईमान में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे हुक्म में दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा, और उसूल बना लो बस यही कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। रब से जो वादा किया है उसे पूरा करें, मुस्तफ़ा से वफाओं का जो अहद उठाया है वो वहद भी पूरा रहना चाहिए, ताकि दुनिया ये जान ले नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे, है ना? हम तन मन धन हर शय से ज्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं, अपने नबी से प्यार करते हैं। अपने हुक्मरानों को हुकूमत का हुनर उमर से सीखना चाहिए, सखियों को सखावत का हुनर उस्मान गनी से सीखना चाहिए, फैसला करने वालों को सदाकत का हुनर अबू बकर से सीखना चाहिए, और जब जंग सर पे आ जाए तो फिर शुजाअत का हुनर हैदर कर्रार से लेना चाहिए। माशाअल्लाह। समझ गए मेरी बात? अल्लाह ताला
हमारी कौम की हर हाल में हिफाजत फरमाए, हमारी बेटियों की हिफाजत फरमाए, हमारे बेटों की हिफाजत फरमाए, एक दूसरे का हमदर्द बना दे, एक दूसरे का खैर खा बना दे, एक दूसरे की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। हजरात, उठक बैठक का माहौल अक्लमंद आदमी नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अवाम नहीं बल्कि ख़वास भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, सब सुनने के लिए बैठे हैं। बड़ी प्यारी तकरीर अभी आपने समात फरमाई। मुझसे खफा जो लोग मेरे घर के हो गए, मुझसे खफा जो लोग मेरे घर के हो गए, गर्दिश में सब सितारे मुकद्दर में हो गए। मुझसे खफा जो लोग मेरे घर के हो गए, गर्दिश में सब सितारे मुकद्दर के हो गए।